हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज, मेरा नाम आशुतोष है और अभी हम अपने घर पे बैठे हुए थे तो लेकिन 2-3 दिनों से अभी एक मुद्दा हमारे क्षेत्र में काफी गर्म है। मुद्दा हमारे यहाँ मुद्दा ये है कि एक रोड है, 42 करोड़ से ऊपर का लागत का वो रोड बना हुआ है। जब आप बस स्टैंड से पश्चिम बाजार की तरफ बस स्टैंड से बढ़ोगे ना तो एक रास्ता कटता है शंकर चौक मकतब स्कूल होते हुए। वो रोड मतलब हरेल मोड़ जो है ना वो उसको छोड़ के आगे मतलब कुरसाहा की तरफ वो बढ़ता है। कुरसाहा होते हुए वो बल्ला पे जाता है और बल्ला से जैसे ही आप नीचे आओगे ना तो वो फ्लड एरिया, बिल्कुल फ्लड एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो हम बात बस इसलिए करने के लिए आए हैं। आज हम इस पे कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं लाए हैं। क्यों स्क्रिप्ट नहीं लिख के लाए हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे माननीय लोग को बुरा लग जाएगा। तो माननीय लोग को अगर बुरा लग भी जाएगा तो उससे आपका गलती है माननीय महोदय जी, हमारा कोई गलती नहीं है। कहना ये है ना कि लॉजिक ये समझना है कि 42 करोड़ से ऊपर का लागत का रोड बन रहा है और कुरसाहा बल्ला से जब आप दक्षिण की तरफ आप जब जाओगे उस रोड में तो वो रोड मतलब बिल्कुल फ्लड वाला एरिया में है। बिल्कुल फ्लड फ्लड ही है। मतलब बल्ला से नीचे अगर रोड पे अगर दाहर आ गया, मतलब रोड पे सॉरी, अगर दाहर मतलब फ्लड के समय में दाहर तो आता ही है। जैसे मान लो फ्लड आ गया, अभी फ्लड का अगस्त से फ्लड का समय चालू हो जाएगा, फ्लड आना शुरू हो जाएगा। तो कहना यह है कि बल्ला से जैसे ही नीचे वो रोड को अगर आप देखोगे तो वो रोड पूरा पानी में डूब जाता है। देखिए, समझना यहाँ पे ये है कि रोड बनना और रोड को 1 महीना के अंदर टूट जाना ये भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं जीता जागता उदाहरण है। कि जो रोड अगर बनता है तो वो रोड को 7 साल तक, 5 साल तक, कोई कोई सा रोड होता है उसका अलग अलग अपना वर्क ऑर्डर के हिसाब से उसको मेंटेनेंस का काम मिलता है। तो ये जो रोड अभी बन रहा है ये 7 साल का कम से कम इसका मेंटेनेंस का ठेकेदार को दिया गया है डेडलाइन। 7 साल तक वो मेंटेनेंस करेगा ठेकेदार। समझना ये है कि 42 करोड़ से ऊपर का लागत का ये रोड बना है। हम तो रिसर्च करने पे आएंगे ना तो रिसर्च कर देंगे पूरा कि रोड में शुरू से लेके क्या काम होना चाहिए। क्योंकि रोड लाइन में, हाईवे लाइन में हम लोग काम किए हैं, एक्सपीरियंस है। रोलर चलना चाहिए, सिंपल सा चीज, रोलर। कितना रोलर, क्या गो वहां पे चला है, कितना दिन तक रोलर चला है महोदय, आप हमको बताइए ना। यहाँ पे सब पंगु हो गया है। यहाँ राम मोहन राय हमारे क्षेत्र का एक नेता है। राम मोहन राय बोलते हैं कि मोहद्दीनगर का कोई गार्जियन नहीं है। बहुत पहले हम एक वीडियो देखे थे तो हम बस यही चीज बोलेंगे कि गार्जियन है या नहीं है उससे हमको मतलब नहीं है। 42 करोड़ का अगर रोड बन रहा है भाई साहब, तो 42 करोड़ का लागत से जो रोड बन रहा है तो उस पे विभाग कहाँ है, उस पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहाँ है, डिपार्टमेंट का अधिकारी कहाँ है, कमीशन लेके सो रहे हैं। रोड यहाँ बन रहा है, रात में रोड ढलाई हो जा रहा है, रोड को पता नहीं है, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ तो NH 122 भी की स्थिति है। कितना 1000 करोड़ रुपया लगा है NH 122 बी, NH 122 बी पे। NH 122 बी का स्थिति बहुत ही, पश्चिम चौक पे स्थिति खराब है। पहुंचेंगे, स्थिति अगर सही नहीं हुआ कुछ दिनों में, डेडलाइन है ये, और अगर सही नहीं हुआ तो वहां भी रिसर्च करके पूरा जानकारी बताएंगे कि अगर रोड बन रहा ना तो पहला स्टेप में ही रोड में गलती नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। जो रोड में डेडलाइन दिया गया है या फिर जो रोड का वर्क ऑर्डर है, जो रोड जैसे कहता है कि अगर वहां पे फ्लड एरिया है तो वो जो बांध पड़ेगा तो मिट्टी के सतह के ऊपर ही बांध पड़ेगा। उसका कोई नीचे मिट्टी का नीचे मतलब नहीं बोलता है। हम समझाएंगे, रिसर्च करेंगे तो इसके विषय में अभी बोल नहीं पा रहे हैं। हम रिसर्च करेंगे तो पूरा चीज समझाएंगे कि उसमें वॉल कैसे पड़ता है, रोड बनता है तो उसमें पिच का कितना क्वालिटी रहता है, या फिर रोड बनता है तो किस किस प्रोग्राम को डन करने के बाद रोड अगला स्टेप में बनता है। तो कहना यही है कि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग रुपया लेके सो गए हैं, पैसा लेके उनका कमीशन जाता है तो कोई बोल नहीं पाएंगे। हम बस यही एक बात बोलेंगे कि अगर 42 करोड़ से ऊपर का लागत का अगर रोड बन रहा है तो रोड पे फुल एंड फाइन निगरानी होना चाहिए और रोड जो बन रहा है उस पर निगरानी करके बनना चाहिए। नहीं तो भैया ये हमारे क्षेत्र का है और नाक में दम करके रख देंगे। भाई हमारे क्षेत्र का बात है, हमारा घर हरेल है और हरेल से कुरसा का दूरी कितना है आप समझ लीजिए। बस बॉर्डर नहीं है, सट्टा सट्टा गांव है। और भैया इसमें भ्रष्टाचार करिएगा तो फिर नहीं चलेगा। ये मोहद्दीनगर बाजार नहीं है,
हाईवे नहीं है, इसमें भ्रष्टाचार गांव वाला रोड में एकदम नहीं होना चाहिए महोदय, सुन लीजिए। और फ्लड वाला एरिया है, यहाँ पे अगर भ्रष्टाचार हुआ नाक में दम कर देंगे। 20 ब्लॉगर हैं हम लोग, 20 ब्लॉगर उसी रोड में दिन भर वीडियो बनाएंगे। और नहीं तो हम लोग तो फोटो डाल के मानने वाला आदमी है नहीं भाई। भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोग, सुन लीजिए कि रोड अगर बन रहा है तो फुल एंड फाइन निगरानी में सरकार और सिस्टम का जो भी अधिकारी है उनकी निगरानी में ये रोड बनना चाहिए। जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गए, जेई हो गए, चाहे जितना भी अधिकारी लोग हैं उनके निगरानी में ये रोड को बनवाइए। और अगर कहीं भी चूक होता है तो उसको सही करिए। अगर चूक सही नहीं होगा तो हम लोग तो नाक में दम करने के लिए हैं। आज घर में बैठ के ब्लॉग शूट कर रहे हैं, कल ग्राउंड पे उतरेंगे, कितना रोड कहाँ से टूटा है, कितना रोड कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, कैसे वर्क ऑर्डर पास हुआ है, सब कुछ ढूंढ के निकालेंगे, रिसर्च करेंगे और दिखाएंगे कि ग्राउंड पे कहाँ कहाँ गलती है, कहाँ कहाँ गलती नहीं है। तो हम लोग भाई उस तरीके का ब्लॉगर नहीं है कि पटोरी ढाला पे चले गए और वहां चिल्ला के और फॉलोअर बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए हम चिल्ला रहे हैं। नहीं, जो एग्जैक्ट मुद्दा है, जो एग्जैक्ट चीज है उस पर बात करेंगे। ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम अपना पर्सनली चीज दिखाएं, नहीं। ब्लॉगिंग का मतलब ये भी होता है कि कहीं आस पड़ोस समाज गांव में गलत चीज हो रहा तो उस पर आवाज उठाएंगे। ये सोशल मीडिया है, यहाँ से सब लोग देखेगा। हमारा जो अधिकार है लोकतंत्र में, एक नागरिक, आम नागरिक होने के नाते संविधान हमारा अधिकार देता है कि अपना बात को रख सके, तो हम वही बात रख रहे हैं। और अगर लगा कि अब इससे ज्यादा है, क्योंकि ये फ्लड वाला रोड है दोस्त, इसमें छेड़छाड़ मतलब समझ रहे हो ना, सीधा हमला गरीब जनता पे। एक तो ब्लॉक में जाओ वहां भ्रष्टाचार, मतलब हर जगह कहीं भी चले जाओ भ्रष्टाचार ही चलता है। दारू नहीं है बंद बिहार में, क्या बात करते हैं भाई। दारू दिखाएं, कुट्टा दिखाएं, गांजा दिखाएं, चरस दिखाएं, क्या चीज दिखाएं, नहीं समझ में आता है। कहाँ कहाँ भ्रष्टाचारी है। रोड रूट तो बनने दीजिए भाई, 7-7 साल का मेंटेनेंस का काम चलता है, रोड रूट बनने दीजिए ना। ये गांजा चरस दारू है कि अभी पी लिया 2 घंटा बाद नशा उतर जाएगा, नहीं। ये रोड बनेगा तो 20 साल 50 साल बाद ही कोई नया टेंडर निकलेगा। तो अभी ऐसा भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। तो थोड़ा सपोर्ट करिए गाइज और जागिए, वीडियो को शेयर करिए। और इस पे कार्रवाई होना नहीं चाहिए, कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर देना है अगर ज्यादा गलती मिला तो समझना है कि एक फोटो वीडियो डालने से कुछ नहीं होगा, बोल के डालिए, बोल के। तो गाइज मिलते हैं नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गाइज बाय।